डियर व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन होता क्या है? तो सबसे पहले हम फीटल की बात करेंगे। आपको फीटल का पता होना चाहिए फीटल क्या है। तो फीटल जो है ये आपका न्यूबॉर्न है, ठीक है, जिसने पैदा होना है, ये आपका बच्चा है, ठीक है, जो अभी यूट्रस में है, वो यूट्रस में है अभी, तो हम उसकी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसकी सर्कुलेशन का मतलब है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो फीटस होता है उसके पास जो है अपने फंक्शन तो भी फंक्शनलेस होते हैं, तो वो प्लेसेंटा की मदद से सब कुछ सर्कुलेट कर रहा होता है, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं। इन फीटल सर्कुलेशन एम्ब्रियो डेवलप अ सेपरेट फीटल सर्कुलेशन फ्रॉम द 16 फर्टिलाइजेशन डे, ठीक है। फीटल सर्कुलेशन में जो एम्ब्रियो होता है वो क्या करता है, एक सेपरेट फीटल सर्कुलेशन अपना सिस्टम अलग कर लेता है। कब? फर्टिलाइजेशन के 16 डे पे। फीटल हार्ट स्टार्ट बिगिन फ्रॉम 21st डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बेटा जो होता है ना फीटल हार्ट, ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सबसे पहले बनता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे वो क्या कर रहा है, हार्ट बीटिंग कर रहा है, ठीक है। कब कर रहा है? 21st डे पे कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आता है कि सबसे पहले जो है कौन सा फीटल ऑर्गन है जो बनता है, तो आप इधर वहां लिखेंगे हार्ट, दिल बनता है। उसके बाद है फीटस इन द यूट्रो ड्राइव्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लेसेंटा एज लंग्स एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट फंक्शनलेस। बेटा फीटस यूट्रो, ये जो लफ्ज यूट्रो है इसका मतलब है यूट्रस। फीटस यूट्रस में है, ठीक है। ड्राइव्स, वो ले रहा है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्लेसेंटा से, ठीक है। क्यों ले रहा है? क्योंकि उसके जो अपने लंग्स हैं, फेफड़े हैं और एलिमेंट्री ट्रैक है। एलिमेंट्री ट्रैक माउथ से लेके एनस तक उसका जितना भी सिस्टम है वो अभी फंक्शनलेस है, वो इस काबिल नहीं है कि वो खुद ब खुद ये सब कुछ परफॉर्म कर सके। इसके बाद हम देखेंगे फीचर्स, ठीक है। तो हम अब फीचर्स पे आ जाते हैं। फीचर्स में क्या देगा? प्लेसेंटा इज द ऑर्गन दैट सप्लाइज ऑक्सीजन टू द ग्रोइंग फीटस, ठीक है। हमें पता है प्लेसेंटा ही है जिसकी वजह से क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है फीटस को। फीटल लंग्स नॉट एक्सचेंज गैसेस, जो फीटस के लंग्स हैं वो गैसेस एक्सचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो अभी तक फंक्शनलेस है, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो उसका क्राई करना जरूरी होता है, और अल्लाह पाक की तरफ से बच्चे की पैदाइश के बाद जो है उसका अपना। फिर हम बात करेंगे राइट एट्रियम ऑफ फीटल हार्ट इज द चैम्बर विद द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन जाता है कि जो फीटस है उसके अंदर कौन सा चैम्बर होता है, हार्ट का चैम्बर है जो ऑक्सीजन से फुल होता है, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आप लोग लिखेंगे राइट एट्रियम, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी के मतलब अडल्ट की बात करें तो उसके अंदर इस तरह नहीं होता, उसके अंदर लेफ्ट एट्रियम होता है। अगर हम अडल्ट की बात करें, जैसे आप है, ठीक है, या बच्चे की पैदाइश के बाद जब वो पैदा हो जाता है, जब वो हम उन्हें इन्फेंट कहेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये लेफ्ट राइट एट्रियम को छोड़कर क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। क्योंकि अभी ये बच्चा जो है यूट्रस में है, अपनी माँ के पेट में है, तो इसके अंदर जो भी इसकी मैनेजमेंट है, जो भी इसका सिस्टम है, वो एक और तरह से है। लेकिन जैसे ही ये दुनिया में आ जाएगा तब इसका सिस्टम और हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया राइट एट्रियम ऑफ द फीटल हार्ट इज द चैम्बर विद द हाईएस्ट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, इसलिए राइट एट्रियम में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होती है।